इसके बाद समझ लें कि यहाँ पे वर्क असाइनमेंट में आके आपने सारे के सारे जो है ना वो काम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कटिंग का भी, स्टिचिंग का भी, पैकिंग का, सारे अपने कस्टमर को काम दे अपने जो है ना कारीगर को काम दे के आपने सेव कर लिए। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे सबको कंप्लीट क्लिक कर दिया, ठीक है। दोबारा आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपने इस जो है ऑर्डर को कंप्लीट शो करवाना है अपने सिस्टम में। आप कोटेशन में दोबारा जाएंगे, यहाँ अप्रूव्ड कोटेशन में जाएंगे, ये वाली आपकी कोटेशन थी। अब देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, इन इन पे जो जो आपका मार्क ऑर्डर कंप्लीट है, ये बटन एक्टिव नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर अभी प्रोसेस में है या आपने स्टार्ट ही नहीं किए। लेकिन ये वाला शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर आपने पीछे वो यहाँ पे रोल्स में जाके किए हैं, यहाँ पे उन पे कंप्लीटेड आया है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे किसी ऑर्डर का प्रोसेसिंग में शो होगा तो वो तब तक उधर से ये वाला जो बटन है ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अभी इसका देखें एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखें एक्टिव हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर आपने वहाँ पे रोल में जाके कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब मार्क एज ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी ये पीछे वाला कस्टमर आ गया, वो वाला कस्टमर कहाँ चला गया है? वो इस टैब में आ गया अभी कंप्लीटेड ऑर्डर में। अब ये देखा है जॉन हैरी, अब इस ऑर्डर में आप इस टैब में आपका ये ऑर्डर आ गया, डिटेल आ गई। अब देखिए पहले आपका यहाँ पे था, जब अप्रूव्ड हो गया फिर यहाँ पे आ गया, जब आपने कंप्लीट कर लिया फिर यहाँ पे सारे के सारे आपके कंप्लीटेड ऑर्डर शो होंगे, ठीक है। इसी दौरान आपको ना कस्टमर जो है आपको कुछ और पेमेंट सेंड करता है, ठीक है। तो अब दोबारा उस पेमेंट को सेव कैसे करेंगे? इनवाइसेस पे जाएंगे, ये हैरी जॉन वही कस्टमर है, इसकी इनवाइस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास इनवाइस शो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले लिखा था उसने 1 लाख आपको सेंड किया था, दोबारा जी वो आपको सेंड कर देता है जी, 2 लाख और सेंड कर देता है, ठीक है। डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी यहाँ पे, किसके जरिए किया जी? अभी कहते हैं जी उसने रिया के जरिए किया है जी। उस यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस लिख दें और लॉग पेमेंट में क्लिक कर दें। अब यहाँ पे वो आपकी पेमेंट सेव कर लेगा, ठीक है। दोबारा उसने इतनी की, अभी उसकी कितनी रहेगी है? 40,000 उसकी पेमेंट रहेगी है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पे आपको सारे ऑर्डर शो होंगे जो कंप्लीट कर दिए हुए हैं? आप जो इन्वेंट्री में अब जाएंगे, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स लिखा हुआ है। फिनिश्ड गुड्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हैरी जोन का आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, रेडी टू शिप है, 50 पीसीज है, ठीक है। ये स्टेटस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं जी कस्टमर को कि आपने उसको बता दिया तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो गया भाई, अब बाकी जो तुम्हारी 40,000 है वो भी सेंड करो और हम आपको ऑर्डर आपका शिप कर दें, ठीक है। तो वो आपको आपके 40,000 पेमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। तो दोबारा ये 40,000 उसकी रह जाती है ना पेमेंट, ठीक है। तो दोबारा लॉग पेमेंट रहेंगे, उसने आपको 40,000 सेंड कर दिया, आपने यहाँ पे 40,000 इसमें एंट्री डाल दी, ठीक है। नोट शोट लिख लिया अपने साथ और लॉग पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही उसकी यहाँ पे 0 0 आ जाएगा तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेड आ गया, मतलब ये इनवाइस उसने कंप्लीट की, कंप्लीट पेड कर दी है, यानी अब ये क्या कहते हैं, इनवाइस पर सारे पैसे उसने आपको दे दिए हैं, पीछे से उसका ऑर्डर भी रेडी हो चुका हुआ है। अब उस ऑर्डर को आपने शिप करना है, यानी डिस्पैच करना है। तो इसी इनवाइस पे यहाँ पे अब देखें डिस्पैच वाला बटन आपका एक्टिवेट हो गया। पहले यहाँ पे ये ग्रे था, यानी एक्टिवेट नहीं था, अभी एक्टिवेट हो गया क्योंकि पेमेंट भी पूरी हो गई और पीछे से आपने उसको कंप्लीटेड भी शो कर लिया। अब डिस्पैच पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि जी आपका डिस्पैच हो जाएगा और यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपनी एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट लिखें, ठीक है। तो 50 टी शर्ट्स हैं तो 50 टी शर्ट्स पे आपको कितनी शिपिंग पड़ रही है जब आप शिप कर रहे हैं? आपने जिससे भी शिपिंग करवाते हैं बंदे से उसको पूछना जी 50 टी शर्ट है, इतना वेट है, क्या रेट आपसे लेगा? तो ये आपने एक्चुअल शिपिंग की कॉस्ट लिखनी है ताकि जब बाद में आपका प्रॉफिट और आपकी प्रॉपर जो है ना डिटेल बने तो आपको फिर एक्चुअल डिटेल्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी शिपिंग लिख दें जी, मेरी इतनी शिपिंग लगी है इस ऑर्डर को भेजने के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरी ना 50 की शर्ट है और इसको 90,000 रुपये की शिपिंग लगी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं एक फर्जी मोड लिख रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्म डिस्पैच पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा है जी ऑर्डर डिस्पैच सक्सेसफुली एंड इन्वेंट्री शिपिंग कॉस्ट हैव बीन अपडेटेड। अब ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ शो कर रहा है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा बैकअप जब आएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे फिनिश्ड गुड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बिस्ट का स्टेटस क्या हो गया है कि डिस्पैच आपने इसको कस्टमर को सेट कर दिया और करंट स्टॉक आपका 0 हो गया, यानी अपने इसको सारी की सारी शिप कर दी है। समझ आ गई?
अब यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जब जाएंगे, रिपोर्ट्स में यहाँ नीचे देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा जी कॉटन फ्लीस आपकी यूज़ हुई है, ठीक है। और किसके ऑर्डर में, क्लाइंट का नाम क्या था, जॉन हैरी था, और आपने उसकी हुडी बनाई है, ठीक है। और कितनी यूज़ हुई है जी, 20 किलो यूज़ हुई है, और इतना उसके पे पेमेंट लगी है, ठीक है। और ये आपकी सारी डिटेल है। यहाँ पे हर क्लाइंट की हर लिहाज से यहाँ पे आपको शो देगा कितना रॉ मटेरियल आपके किस क्लाइंट के किस ऑर्डर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी फिनिश्ड गुड आपके 30 हैं। ये कौन से हैं, ये जो अभी तक शिप नहीं हुए, ठीक है। ये नीचे अभी तक 30 पीस किसी कस्टमर के हैं, अभी तक वो शिप नहीं हुए, वहाँ पे शो करता रहेगा आपको कि आपके वो शिप नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि आपको टोटल इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है यहाँ पे रॉ मटेरियल में, उसकी टोटल जो है ना वो कीमत कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि इतने पैसों की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, टोटल रॉ मटेरियल बता रहा है कि इतने आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये तो आपका हो गया सारे का सारा इन्वेंट्री टैब, और आपने अपना ऑर्डर डिस्पैच कर दिया कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे जो है ना वो हम फाइनेंशियल्स कैसे देखेंगे, अपने क्लाइंट्स कैसे डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।